आप सभी का उमंग मैथ अकेडमी बाय सुनील सर के चैनल पर वेलकम है। दोस्तों, इससे पहले हमने 10 वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हमारी 11 वीडियो है। हमने ऐसे क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे हैं। देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन है, लिखा कि लिमिट x टेंड टू इन्फिनाइट आपका लिखा है। ये ब्रैकेट में आपका लिखा है x+1 अपान आपका x+2, इसकी होल पावर आपका लिखा है 2x प्लस आपका 1। ये आपका दिया है। देखिए, बहुत इजी तरीका से हम आपको बताएंगे। यहाँ पर क्या करिए, इक्वल करिए। यहाँ आप ई लिखिए। जो आपका यहाँ पर देखिए ये जो आपका 2 है, यहाँ पर 2x प्लस आपका 1 दिया है, यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपका 1 है, यहाँ पर आपका 2 कर दी। यहाँ देखिए आपका 1 है, यहाँ पर आपका 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2। तो ये हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा आपका, ये आपका 2 की पावर e की पावर 2 और ये आपका -1। और यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका माइनस e की पावर माइनस आपका 2, यही आपका आंसर होगा। इसमें जो ऑप्शन आपका है ये सेकेंड वाला सही है। हमारी इसकी और भी तरीका अगर सीखना चाहते हैं आप लोग, तो पुरानी वीडियो आकर जाके आप लोग देखिए। ओके, चलते देखिए आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये देखिए आपका लिखा कि इंटीग्रल, ये आपका 1 से 2 दिया है, लिमिट इसकी दी गई है। और यहाँ देखिए e की पावर x है आपका है, और ब्रैकेट में लिखा 1 माइनस x सॉरी, और ये आपका -1 अपान x स्क्वायर दिया है, ये आपका dx लिखा है। अब देखिए यहाँ पर अगर इस फार्म में अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो देखिए यहाँ पर देखिए ये इसका आपका क्या हो रहा है, डेरिवेटिव आपका हो रहा है। तो सीधे क्या करिए, यहाँ पर ये आपका इक्वल करिए। यहाँ पर आपकी जो लिमिट है 1 से 2 कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बार हम इसको और लिख देते हैं। यहाँ पर 1 अपान x और ये हो जाएगा आपका x 1 अपान x स्क्वायर, ये आपका dx। तो हमने कहा कि इसका अगर आपका डेरिवेटिव होता है तो सीधे क्या करिए, यहाँ पर आपका है जो आपका ये पहला टर्म है और ये वाला टर्म है, दोनों आप ले लीजिए। e की पावर x, ये आपका 1 अपान, मतलब ये आपका इस तरह भी आप लिख सकते हैं। इसकी लिमिट जो आपकी है 2 से आपकी 1 है, और यहाँ पर लिमिट आप पुट कर दीजिए। यहाँ जब आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर, देखिए आपका 2 की पावर, यहाँ पर 2 की पावर e की पावर 2 और ये अपान में आपका 2, और यहाँ देखिए आप जब रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका e की पावर 1 और अपान 1। अब देखिए इसमें आप कॉमन ले लीजिए, ये जो आपका e है कॉमन लीजिए, e खाली कॉमन ले लीजिए, तब बचेगा आपका e अपान आपका 2 -1। यही आपका आंसर होगा। इसमें जो ऑप्शन आपका है फर्स्ट वाला आपका सही है। ओके, चलते देखिए और भी क्वेश्चन आपके लिए हैं। ये देखिए आगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका z इक्वल टू आपका लिखा 1 प्लस आई के उल्टा पढ़ा, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ आई पढ़ेंगे। यहाँ कहा कि विच, ये आपका हमें क्या कहना है, जो आपका इक्वेशन ये दिया है इसमें बताना हमें क्या है, रियल पार्ट या इमेजिनिंग पार्ट कौन सा आपका होगा, या रियल एक्सिस होगा आपका, रियल एक्सिस होगा आपका। देखिए क्या होगा, अब देखिए दोनों क्या है आपके, इमेजिनिंग पार्ट है आपके। देखिए यहाँ पर देखिए आपका z-7i लिखा आपका है, यहाँ पर आपका है z प्लस आपका 7i लिखा है इक्वल टू 1 लिखा है। तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 7 हो जाएगी, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -7 हो जाएगी। अब हमने बताया था इसका ट्रिक आप लोगों को, ये आपका y इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनिंग पार्ट है आपका, तो a क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए a प्लस बी अपान आपका 2, ये हो जाएगा आपका। जब करेंगे आपका 7 प्लस आपका यहाँ पर माइनस आपका 7 है अपान में आपका 2, ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 7 अपान आपका 2, ये हो जाएगा 0 अपान 2 इक्वल टू आपका 0। ये आपका आ गया, यानी y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ गया तो किस पर आपका होगा, x एक्सिस पर रहा होगा तभी आपका 0 आया होगा ना। तो यहाँ जो आपका क्या है, रियल पार्ट आपका है, रियल एक्सिस आप लिख सकते हैं। बस यही आपका आंसर, इसमें जो ऑप्शन आपका है फर्स्ट वाला आपका सही है। ओके, चलते देखिए और भी क्वेश्चन आपके। ये देखिए आपका लिखा कि इफ x प्लस वाई इक्वल टू आपका 10, देन द हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसकी है, मैक्सिमम वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हमें, x और y की।
देखिए ये क्या है आपका x प्लस और y इक्वल टू 10, ये आपका सिमेट्रिक फार्म है। क्या आपका सिमेट्रिक फार्म है, तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, पुटिंग कर सकते हैं, पुटिंग x इक्वल टू वाई, देन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x प्लस एक्स इक्वल टू आपका 10, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस आपका 10, 2x प्लस 2x इक्वल टू आपका 10, तो यहाँ पे आपका x बराबर कितना आ जाएगा आपका 5। तो यहाँ देखिए आपका दोनों क्या है, x और y क्या पुट करें हैं आप, इक्वल किए हैं, तो आपका दोनों क्या आ जाएंगे आपका 5। यहाँ देखिए जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है, किसकी निकालनी है, x और इंटू वाई की। तो यहाँ रख दीजिए आप x इंटू, मतलब x की वैल्यू 5, y की वैल्यू भी आपकी 5, ये हो जाएगा आपका 25। बस यही आपका आंसर है। इसमें जो ऑप्शन आपका थर्ड वाला आपका सही है। ओके काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है। ये देखिए आपका ये वेक्टर का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपके रिपीट कर सकता है आपका। लिखा कि द एंगल बिटवीन द वेक्टर, ये आपका रूल में लिखा आपका है 3, और ये आपका लिखा है ब्रैकेट में x क्रॉस b, ये आपका वेक्टर में दिया है, एंड b माइनस ये आपका a डॉट b दिया आपका है, इंटू आपका a दिया है, ये आपका दिया। तो यहाँ पर आप क्या करिए, लेट, यहाँ पर मानते हैं हम लेट इक्वल टू आप a बराबर क्या मानेंगे आप, रूट में 3 और ब्रैकेट में a क्रॉस b, ये आपका वेक्टर में है, और b इक्वल टू कैपिटल B इक्वल टू आप मान लीजिए, यहाँ पर आप मान लीजिए b वेक्टर आपका माइनस आपका a डॉट b, और ये आपका क्या है, ये आपका है यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, a डॉट b निकालना है, a डॉट b निकालना हमें है। तो यहाँ जब रखेंगे तो आपका ये आपका रूट में 3, ये हो जाएगा आपका यह और यह, और यहाँ देखिए आपका a डॉट कर दीजिए, यहाँ पर आपका b माइनस आपका है, b माइनस a डॉट b, और ये आपका a और ये आपका हो गया, ये वेक्टर फॉर्म में है आपका। जब यहाँ पर a डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए आप, यहाँ पर आप करेंगे तो आपका ये आ जाएगा यहाँ पर डॉट b, और यहाँ पर देखिए आप जब इसमें करेंगे तो आप हो जाएगा आपका इस वाले में ये आपका a क्रॉस b, और ये आपका ब्रैकेट में a इंटू b, और ये आपका a, ये आपका है। तो देखिए ये जो है इसके साथ हम लेंगे, और यहाँ पर आपका डॉट है यहाँ पर, और यहाँ देखिए आपका जो आपको पता है कि अगर मान लीजिए a b रहता है, क्या होता है आपका है, ये आपका 0 होता है। तो यहाँ देखिए अगर मान लीजिए आपका इस तरह मिलता है, यहाँ पर इस तरह अगर होता है तो क्या आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका मान लीजिए c है, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका देखिए होता है इस तरह हम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम इस तरह करेंगे, देखिए सेम इसी फार्म में आपका है, मान लीजिए इस तरह दिया है इस तरह, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इस फार्म में अगर दिया है तो इस फार्म में क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए सेम वही तरीका यहाँ पर करेंगे, रूट में आपका यहाँ पर आप लिख सकते हैं a b b। अब देखिए दो वेक्टर में क्या है, इक्वल हैं आपके, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, इसके साथ आप लेंगे ये वाले की, तो ये हो जाएगा आपका ये, और ये आपका ये, यहाँ पर आपका ये आपका सेम टू सेम रहने दीजिए आप इस तरह, ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर है ये रूट में आपका यहाँ पर 3 है, और यहाँ भी आपका रूट में 3 है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 0, ये भी आपका हो जाएगा 0, दोनों आपके 0 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका है a डॉट b आप निकालेंगे इक्वल टू 0 हो गया। अब इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मार लेंगे, जो क्रॉस का नियम होता है, ये आपका b करेंगे, और यहाँ पर देखिए cos थीटा करेंगे इक्वल टू 0 करें, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1। यहाँ पर देखिए a माड में a और माड में b, किसकी वैल्यू 1। तो यहाँ देखिए cos थीटा इक्वल टू 0, cos से थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका थीटा अगर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ आप किसकी वैल्यू 0 होती है, 90 अंश का मान क्या होता है आपका 0 होता है, cos 90 अंश का, इसे हम पाई अपान 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आप थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका 90 आ गया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, पाई अपान आपका 2। बस यही आपका आंसर हो गया। इसमें जो ऑप्शन आपका है ये फर्स्ट वाला आपका सही है। एक बार और भी आप लगाएंगे तो और ईजी हो जाएगा आपके लिए, लेकिन रूल आपको बेसिक आपको याद होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजी तरीक़ा से। ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपका ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, लिखा कि इफ 10 ब्रैकेट में लिखा पाई अपान 4 प्लस आपका थीटा प्लस 10
ब्रैकेट में π/4 माइनस थीटा इक्वल टू आपका p sec2 थीटा, ये आपका दिया है। इसमें हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ देखिए बहुत इजी तरीका ये आपका है। सीधे क्या यहाँ पर पुट करिए आप, सीधे यहाँ पर थीटा बराबर आपका करिए 0 पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका tan π/4 और प्लस ये हो जाएगा tan π/4। ये देखिए ये आपका 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया। और यहाँ पर देखिएगा p, ये हो जाएगा sec2, यहाँ पर थीटा की जगह क्या 0। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है π/4 की, और इसकी भी वैल्यू 1 होती है आपकी है। और यहाँ पर सेक, यहाँ पर हो जाएगा sec0 की वैल्यू क्या होती है, sec0 की वैल्यू होती है आपकी 1, क्या होती है आपकी 1। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1, ये हो जाएगा p। और यहाँ देखिए p इक्वल टू आ जाएगा आपका 2, p इक्वल टू आपका 2 आ गया। इसमें जो ऑप्शन आपका है फर्स्ट वाला आपका सही है। ओके, और भी क्वेश्चन आपके लिए आए हैं, ये देखिए आपका। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, और ये आपका सर्कल में आप पूछ सकता है। आपके क्वेश्चन में लिखा कि इफ़ वन इंड लिखा आपका ऑफ द ए डायमीटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पर दिया है आपका x² आपका प्लस आपका y² माइनस आपका 4x प्लस आपका 6y इक्वल टू आपका 11 इक्वल टू 0। देन हमें ये आपका दिया है, यहाँ देखिए आपका 3a4 दिया आपका है, और हमें निकालना है अदर डी एंड की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ देखिए क्या करिए, यहाँ पर क्या करिए, पहले सेंटर इसका निकाल लीजिए। सेंटर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 2 है तो 2 से डिवाइड होता है आपका, यह आपका माइनस दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा आपका। इसी तरह ये आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर a इक्वल टू आपका मान दिया आपका यह है, ये आपका 3 4 दिया है। और b इक्वल टू आप क्या मान लीजिए, b इक्वल टू आप मान लीजिए x और y। यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर सेंटर लिखिए, सेंटर, और यहाँ पर लिखिए आप मिड पॉइंट। क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट। इन दोनों का मिड पॉइंट ए बी का हम निकालेंगे। तो यहाँ देखिए क्या आपका 2 3 दिया आपका है, इससे करेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस आपका x अपान आपका 2, और ये हो जाएगा आपका 4 प्लस आपका y अपान आपका 2। तो यहाँ देखिए इससे कंपेयर करिए आपस में, ये हो जाएगा अगर 2 इक्वल क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस आपका x अपान आपका 2। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस x, यहाँ x वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1। इसी तरह y वाला करेंगे, इसके साथ 3 इक्वल टू आपका करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस आपका y अपान आपका 2। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 4 प्लस आपका y। यहाँ पर y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2। यानी x और y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये आई आपकी 1 आई है, और ये आपकी आई है कितनी 2 आई है। तो ये देखिए इसमें जो ऑप्शन आपका है ये थर्ड वाला आपका सही है। ओके, चलते हैं देखिए और भी क्वेश्चन आपके लिए आए हैं। ये देखिए आपका ये है देखिए ये आपका ग्रुप का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा कि इन द ग्रुप, और ये आपका g इक्वल टू आपका लिखा है, और कर्ली ब्रैकेट में लिखा है 2, ये भी कर्ली ब्रैकेट में लिखा है 2 4 6 8, और यहाँ पर देखिए आपका 10 दिया है, और यहाँ पर आपका लिखा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमें फाइंड करनी है। तो देखिए अगर ये 0 से नहीं स्टार्ट होता तो उसके लिए ट्रिक आपका है। तो सीधे क्या करिए, यहाँ पर है ये ट्रिक हमारा है। यहाँ पर देखिए आपका n इक्वल टू यहाँ पर कितनी वैल्यू आपकी 1 2 3 4 दी है, तो n इक्वल टू कितना आ गया आपका 4। यहाँ देखिए जो आपका ये ट्रिक वाला फार्मूला अगर 0 से स्टार्ट नहीं होता तब लागू होगा आपका। तो यहाँ देखिए क्या आपका n अपान आपका 2, और ये आपका +1, ये आपका किस में रहेगा, आपका फैक्टोरियल में रहेगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका 4 अपान आपका 2, और ये आपका +1। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस आपका 1, ये आपका फैक्टोरियल में रहेगा, ये आपका 3 फैक्टोरियल हो गया। यहाँ फैक्टोरियल का आप ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये होता आपका 2 × 2 1, ये होता आपका 6। बस यही आपका आंसर, इसमें जो ऑप्शन आपका थर्ड वाला आपका सही है। ओके, और भी क्वेश्चन आपके लिए आए हैं, ये देखिए आपका देखिए ये एरिया का क्वेश्चन है, और ये हमेशा आपका बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन। लिखा कि द एरिया ऑफ इनक्लोज लिखा आपका बिटवीन द कर्व, ये आपका y इक्वल टू क्या लिखा आपका y² इक्वल टू आपका x लिखा है, और y इक्वल टू आपका x लिखा है। y² इक्वल टू x और y इक्वल टू आपका, ये आपकी लाइन दी गई, ये पैरागोला दिया गया है।
तो इस फॉर्म में अगर हो तो आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो, और इसे देखिए आप उल्टा करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसके अपोजिट होना चाहिए, ये आपका ये हो गया। अब बच्चे यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट रहेगा, जो भी संख्या इसके अलावा रहेगी, यहाँ भी कांस्टेंट क्या है आपका 1 है, क्या आपका है 1 है। तो यहाँ पर एरिया आप लिखेंगे 1/6 करेंगे, क्या करेंगे 1 इन क्लोज दिया तो 1/6 लिखेंगे। और यहाँ जो आपका यहाँ पर जो है वाई स्क्वायर जो कोफिशिएंट आपका दिया है पैराबोला का, यहाँ जो कांस्टेंट रहेगा उसका आपका करेंगे स्क्वायर, और यहाँ पर इस तरह रहेगा, यहाँ पर कोई भी संख्या अगर दी रहेगी यहाँ पर तो 1 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जो यहाँ पर कोफिशिएंट y का है, यहाँ इसका क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/6 मल्टीप्लाई 1 ये हो जाएगा 1/6। यही आपका आंसर है। इसमें जो ऑप्शन आपका है फर्स्ट वाला आपका सही है। ओके, चलते हैं, देखिए और भी क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं। ये देखिए आपका ये है, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ये लिखा कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका दिया है। तो देखिए अगर यहाँ पर लिखा आपका dy अपान डी स्क्वायर वाई अपान आपका डी एक्स स्क्वायर प्लस आपका F3, यहाँ पर dy अपान डी एक्स इसका होल पावर 2 लिखा, यहाँ पर बाहर आपका 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका लॉग ब्रैकेट में आपका लिखा है dy स्क्वायर वाई न dy स्क्वायर वाई और अपान में आपका डी एक्स स्क्वायर, यह 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। और यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर इस फॉर्म में अगर मिल जाए, यहाँ पर 2 फॉर्म में मिलता है आपको, एक आपका साइन में यानी त्रिकोणमिति में होता है आपका, एक होता है लॉग में। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिलते हैं, सीधे क्या करिए, यहाँ पर सीधे क्या करिए, इसका कोई नहीं होगा, आप सीधे क्या नहीं करिए मतलब ये आप मारिए चौथा ऑप्शन कोई नहीं होगा, आपका कोई नहीं होगा, सीधे इसका क्या है आपका है, ये आप मार सकते हैं, इसमें कोई नहीं आपका होगा। ओके, अगर आप एग्जाम में ऐसे ही मिलते हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए, तो आप सीधे क्या मारिए, क्या कोई नहीं होगा इसका, या इनडिफाइंड देगा रहेगा, चाहे ये आपका दिया रहेगा। तो आप इसी तरह सॉल्व करिएगा, तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आज का, देखिए ये आपका अगर आप लगाएंगे बुक के नियम से तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन हम आपको ये क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्व करने का तरीका आपको बताएंगे। यहाँ पर लिखा कि द इक्वेशन ऑफ, ये आपका लिप्स का क्वेश्चन दिया है आपका, ये आपका हुज इन द फोकसी, इसकी दी है कितनी दी आपकी है, ये आपकी दी है रूट में मतलब +-3 और ये आपका 0 दिया है। तो यहाँ पर क्या बच्चे रहा होगा, ये आपका ग्रेटर देन आपका 0 रहा, ग्रेटर देन आपका b रहेगा, तब आपका ये हुआ होगा। तो जब आपका ग्रेटर देन रहा होगा तब आपका ये फोकसी आपकी रही होगी। तो यहाँ देखिए जब हमने ये बताया कि अगर इस तरह अगर फॉर्म में हो तो सीधे क्या करिए, इसका जो होता है हमारा ये ट्रिक वाला फार्मूला, a स्क्वायर माइनस आपका b स्क्वायर इक्वल टू आपका 0 होता है। तो देखिए इसे इसकी जो प्रासद दिया पॉइंट आपकी दी गई है ये वाली, तो इसे हम यूज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधे क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है ये देखिए आपका a स्क्वायर है, ये भी आपका a स्क्वायर है, ये भी आपका मतलब a स्क्वायर ये आपका होता है, ये b स्क्वायर होता है, ये आपका a स्क्वायर, ये आपका b स्क्वायर, ये आपका 9 दिया है, क्या दिया आपका 9, और ये आपका 9 और ये आपका a स्क्वायर है, ये आपका b स्क्वायर। देखिए पहले से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको घटाते हैं, इसको मतलब कि 18 - 12 करते हैं, यानी 18 माइनस आपका 12 करते हैं, ये हो जाएगा आपका 6। तो इसका रूट अगर हम लेते हैं तो आपका ये नहीं होगा, तो ये आपका कैंसिल। इसका करेंगे आपका देखिए 18 माइनस आपका 9, ये हो जाएगा आपका 9। अगर मान लीजिए इसका हम रूट लेते हैं तो ये आपका प्लस माइनस आपका 3, ये आपका तो सही है। इसको चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए आपका ये माइनस में आ रहा है, माइनस आपका 9, तो इसका रूट लेंगे तो आपका होगा नहीं करेगा, ठीक। तो ये आप सीधे क्या करिए, सीधे क्या करिए, जो आपका ये सेकंड वाला आपका सही, इसका देखिए लेंगे यहाँ पर देखिए आप लेंगे क्या हो जाएगा आपका 18 माइनस आपका 9 और ये आपका 0 होता है, और ये हो जाएगा आपका रूट में आपका 9 आ जाएगा, और ये आपका 0 ये होता है, इसका रूट लेंगे तो आपका प्लस माइनस आपका क्या होता है 3 हो जाएगा, और ये आपका 0। बस यही आपका ऑप्शन सेकंड वाला आपका सही है। ये हमारा तरीका है। अगर हमारा तरीका अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, हमारी पुरानी वीडियो देखिए, और नए नए क्वेश्चन के चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़िए। इसी तरह हम आपको बताएंगे ताकि एग्जाम में आप कम ही समय में अधिक स्कोर करिए और सफल होइए। आज की पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।